Audio Jungle. बेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ला दोस्तों, क्योंकि भविष्य में डिफेंस जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की अपनी रिक्रूटमेंट है BSF वाटर विंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BSF वाटर विंग में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर BSF वाटर विंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, कि सर इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं और क्या हम लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हर एक ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा और कैसे बनाया जाएगा, और दोस्तों इसकी क्या कट ऑफ रहती है, और पिछली रिक्रूटमेंट जो 2020 में निकली थी उसकी क्या कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों मैं इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में स्किप ना करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, तो बने रहिए आप अंत तक हमारे साथ में। दोस्तों जैसा कि आप ऑन स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स न्यू दिल्ली, पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सेक्शन, नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू इन BSF वाटर विंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। तो दोस्तों अभी तक हैं जो इसके फॉर्म है जो अप्लाई स्टार्ट नहीं हुए हैं, और बहुत ही जल्द है जो इसके फॉर्म अप्लाई है जो स्टार्ट होने वाले दोस्तों। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्विटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन फ्रॉम फिलिंग ऑफ द फ्लोविंग ग्रुप B एंड C कंपोज्ड इन द वाटर विंग आफ्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी आपकी ये रिक्रूटमेंट है जो BSF वाटर विंग में भर्ती किया जाएगा आपको। और दोस्तों चलिए मैं आपको पहले वैकेंसी के डिटेल के बारे में बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों SI मास्टर की आपकी ग्रुप B की रिक्रूटमेंट है। इसमें UR की 5 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है और SC की कोई पोस्ट नहीं है। ST की 1 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है दोस्तों। और आपकी लेवल इन पे मैट्रिक्स यानी लेवल 6 की रिक्रूटमेंट है, और 35,400 रुपये से 1,24,000 रुपये आपको पे मैट्रिक के लेवल से सैलरी दी जाएगी दोस्तों। एज है आपकी बिटवीन 22 ईयर से 28 ईयर के बीच में आपकी एज है जो होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों आपके पास 10+2 और इक्वल फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। आपको 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय द सेंट्रल ऑफ स्टेट लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मर्चेंटाइल और मेरीन डिपार्टमेंट। यानी दोस्तों आपके पास जैसे गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे ही आपके पास 2nd क्लास का जैसे लाइसेंस भी ड्राइविंग के अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले लर्निंग बनता है, उसके बाद लाइट बनता है, उसके बाद हैवी बनता है, उसके बाद टैक्सी बैज भी बनता है जो पर्यटक वाहन की गाड़ी चलाते हैं। उसी तरह ही आपके पास जैसे 2nd क्लास यानी लाइट यानी हैवी भी नहीं, लर्निंग भी नहीं, और लाइट यानी बीच का वाहन जैसे कार और जैसे अपन चलाते हैं कार, कैंपर वगैरह 4 व्हीलर गाड़ी के चलाने का लाइसेंस होता है, वैसे ही इसी प्रकार आपको 2nd क्लास बोट चलाने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और वो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मर्चेंटाइल और मैरीन डिपार्टमेंट से इश्यूड होना चाहिए दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने अलग जैसे गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का DTO बना के देता है, उसी तरह ही आपको मैरीन डिपार्टमेंट से ये लाइसेंस दिया जाएगा दोस्तों बोट चलाने का। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर ये कहाँ बनता है, ये जहाँ बनता है जहाँ मोटर जहाँ से जैसे आपको गंगा रिवर राफ्ट हो गया, जैसे कहीं पे भी झील वगैरह होती हैं तो वहाँ पर आपको जैसे बोट चलाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो आपको पर्यटक आते हैं, बोट में मोटर बोट होती है वहाँ पर बिठा के आपको घुमाते हैं, तो वो ड्राइविंग होता है, तो वहाँ पर आपको ये लाइसेंस बना के दिया जा सकता है दोस्तों। अब आपको समझ में आ गई कि आपका ये लाइसेंस कहाँ पर बनेगा। और दोस्तों SI इंजन ड्राइवर ग्रुप B की 2 पोस्ट हैं, और 2 पोस्ट है UR की, EWS की 1 पोस्ट है, OBC की कोई पोस्ट नहीं है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 1 है, और टोटल 6 पोस्ट है आपकी। और पे मैट्रिक लेवल सेम है आपका। और दोस्तों बिटवीन एज भी आपकी सेम है जो 22 ईयर से 28 ईयर है। और दोस्तों अब इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता है जो 10+2 और इट्स इक्वल फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यानी आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, और 1st क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द सेंट्रल ऑफ स्टेट लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मर्चेंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट। यानी यहाँ पर आपके पास फर्स्ट यानी हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास बोट चलाने का। अब वो लाइसेंस कहाँ बनेगा, जब मैं आपको बता दिया कि जैसे उदयपुर झीलों की नगरी है तो पिसोला झील हो गई और बहुत सारी झीलें हो गई, अजमेर में पुष्कर झील हो गई, जैसे यहाँ पर जो बोट चलती हैं, बड़ी बड़ी नावें चलती हैं,
जहाँ पर्यटक आते हैं और घूमते हैं तो उनका ड्राइवर होता है, उनके पास लाइसेंस तो होता है ना, वो लाइसेंस कहाँ पर बनता है, जहाँ उसका डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर उसका लाइसेंस बनता है। लेकिन इन्होंने इस लाइसेंस को चाहे आप अभी भी बना सकते हो और बाद में भी बना सकते हो दोस्तों। इसमें लाइसेंस कोई पुराना यानी आपके पास इतना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई कुछ नहीं मांगा है दोस्तों। लेकिन आपके पास ओनली फॉर 12th पास होना चाहिए और आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस कब बनता है, कितने दिन में बनता है आपको पता है इंडिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब नीचे चलते हैं। ऐसा ही वर्कशॉप ग्रुप बी यानी 2 पोस्ट हैं, ओनली फॉर ही 2 पोस्ट हैं जो दोनों ही यूआर की हैं और लेवल है जो आपका सेम है, पे मैट्रिक्स लेवल 6 का ही है। बिटवीन इसमें आपकी एज है जो 20 ईयर से 25 ईयर है दोस्तों। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपकी बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी और इक्वलमेंट और 3-year डिप्लोमा इन मैकेनिकल और मेरिन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास आपको पता है एक ऑटोमोबाइल के अंदर डिप्लोमा यानी आईटी होती है या डिप्लोमा भी होता है। तो दोस्तों ये आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर के अंदर दोस्तों। मेरिन के अंदर होगा तो भी चलेगा, ऑटोमोबाइल का होगा तो भी चलेगा और मैकेनिकल का 3 ईयर डिप्लोमा होगा तो भी आपका चलेगा। और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर की, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो दोस्तों। अब बारी आती है हेड कांस्टेबल मास्टर ग्रुप सी की। तो दोस्तों इसमें जनरल की 28 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और एससी की आपके ओबीसी की आपके 12 पोस्ट हैं और एससी की आपके 3 पोस्ट है, एसटी की 7 है, टोटल 52 पोस्ट है। और दोस्तों लेवल है आपका जो इसका 4 लेवल का 25,500 से 81,006 रुपये दोस्तों। और बिटवीन आपकी एज रहेगी जो 20 से 25 ईयर के बीच में रहने वाली है दोस्तों। और आपके पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ इक्वल एंड शेयरिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बहुत से कैंडिडेट मुझे ये कहते हैं कि शेयरिंग का ये सर्टिफिकेट बनता कहाँ और कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये शेयरिंग सर्टिफिकेट जहां बनता है, जहां आपके जैसे मर्चेंटाइल नेवी हो गई और जहां आपके जैसे गंगा रिवर राफ्ट हो गई, यमुना रिवर राफ्ट हो गई, जो वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है वहाँ की मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूटें होती है, वहाँ से आपको शेयरिंग सर्टिफिकेट का एक कोर्स करवाया जाता है। वो कोर्स आपके पास किया हुआ होना चाहिए शेयरिंग का। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपको बिगर कोर्स किए कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको ये कोर्स करना होगा। और ये कोर्स कहाँ पर होता है, जैसे मैं आपको बता दिया कि जैसे जो रिवर राफ्ट इंस्टीट्यूट वगैरह हो गई, जैसे मर्चेंटाइल नेवी हो गई, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मेरिन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन एक मर्चेंटाइल कंपनी है दोस्तों, जो आपको पहले पैसे भरवाती है और फिर बाद में पंजाब और जालंधर में इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिर बाद में ये सर्टिफिकेट दिया जाता है और फिर बाद में ये कंपनी खुद स्वयं ही अपने आप को नौकरी देती है दोस्तों। जैसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो इसी में काम करते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी देते हैं। जैसे आपको इसी में हेड कांस्टेबल 25,500 सैलरी मिलेगी, तो वहाँ डायरेक्ट लगते हैं आपको मर्चेंटाइल में 50,000 की सैलरी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है ये कैंडिडेट तो बिल्कुल कम आते हैं। और पिछले साल भी हेड कांस्टेबल मास्टर की रिक्रूटमेंट में 36 पोस्ट भरी गई थी 60 पोस्ट में से दोस्तों, बराबर आधी पोस्ट भरी गई थी और आधी पोस्ट खाली गई थी दोस्तों। और इसी कारण ये रिक्रूटमेंट है जो दोबारा आई है दोस्तों। अब बारी आती है हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की दोस्तों। ग्रुप सी की आपके जनरल की 32 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 18 है, एससी की 5 है, एसटी की 6 है, टोटल 64 पोस्ट है दोस्तों। और लेवल 4 की है और रिक्रूटमेंट और जो आपकी पे स्केल है जो सेम ही रहने वाली है हेड कांस्टेबल मास्टर की। और इसकी और एज है जो भी आपकी सेम है 22 से 25 ईयर के बीच में। अब बारी आती है इसकी क्वालिफिकेशन योग्यता की। तो दोस्तों इसमें मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ इक्वल यानी आपके पास मैट्रिकुलेशन की यानी 10वीं पास होना चाहिए। पर्सनल 2nd क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। अब आपको पता है इंजन ड्राइवर में भी एक आईटी होती है जो आपके पास होनी चाहिए। ये आपके इंजन ड्राइवर का है जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इंजन ड्राइवर यानी इंजन चलाने का आपके पास। और वो सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, वो सर्टिफिकेट बनता है जहाँ कहीं भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट और ड्यूटी होता है, वही आपका इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट बना कर जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वहाँ पर इसका लाइसेंस बनता है। जो लाइसेंस भी मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सीखने का लर्निंग होता है, उसके बाद लाइट होता है, उसके बाद हैवी होता है और उसके बाद पर्यटक वाहन को चलाने के लिए एक टैक्सी बैज अलग से लाइसेंस बनता है जो टीए टूरिस्ट वाहन चलाने वाला होता है। उसी तरह ही आपका ये 2nd क्लास में इंजन ड्राइवर होता है जो इंजन चलाने वाला। इंजन ड्राइवर का मतलब आप समझ गए होंगे कि इंजन ड्राइवर वो होता है जो जैसे रोलर हो गया, जैसे भी मशीन हो गया, हिटेसी चलाने वाला हो गया, अलग अलग प्रकार के लाइसेंस बनते हैं उसी में भी। जो बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनें चलाने वाला हो गया तो वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए।
और इसके अंदर एक आरटी होती है। अगर आपके पास इंजन ड्राइवर का सेकंड क्लास का लाइसेंस ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप है ना वो आरटी का सर्टिफिकेट भी आपके यहाँ चल सकता है दोस्तों। अब नीचे आते हैं हेड कांस्टेबल वर्क्स ऑफ ट्रेड। तो दोस्तों इसमें अलग अलग ट्रेड्स दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें ट्रेड कौन कौन सी है। तो दोस्तों इसमें मैकेनिकल, डीजल, पेट्रोल और इंजन में ट्रेड की रिक्रूटमेंट है दोस्तों। इसमें यूआर की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 2 है। टोटल पोस्ट आपकी 10 है और पे मैट्रिक लेवल आपका सेम है दोस्तों। और एज भी आपकी सेम है, 22 से 25 ईयर है दोस्तों। और अब आप मैं नीचे सभी पहले ऑल ट्रेड की बात कर लेता हूँ, फिर बाद में पोस्ट की और फिर बाद में वेतन और एज है जो सेम है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉनिक में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन में 1 पोस्ट है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की भी 1 है और ओबीसी, एससी, एसटी कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 2 पोस्ट है दोस्तों। और अब आपकी एससी टेक्नीशियन में 1 पोस्ट है, ओनली फॉर जनरल की है और टोटल 1 ही पोस्ट है दोस्तों। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट है और वो भी जनरल की है, टोटल 1 पोस्ट है। मैकेनिस्ट की 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की है। और आपके कारपेंटर की 2 पोस्ट है, वो भी जनरल की है। प्लम्बर की 2 पोस्ट है, वो भी जनरल की है। टोटल पोस्ट है आपकी 13 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की 2 है और टोटल आपकी 19 पोस्ट है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि आपका पे मैट्रिक्स लेवल है जो लेवल 4 का रहेगा 25,500 से 21,006 रुपये और बिटवीन 20 से 25 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता है जो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ इक्वल, यानी आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन रेस्पेक्टेड ट्रेड इन मोटर मैकेनिकल में, डीजल और पेट्रोल इंजन में और मैकेनिस्ट में, कारपेंटर में, इलेक्ट्रिशियन में, एयर कंडीशनर में और टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बिंग फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट। यानी जिस ट्रेड में आप जा रहे हैं उसी ट्रेड से संबंधित आपके पास आईटी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। अब बारी आती है कांस्टेबल क्रू मेंबर की। और बहुत से कैंडिडेट और सबसे ज़्यादा कमेंट इसी के ऊपर ही कर रहे हैं कि सर क्रू मेंबर का सम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनाए और ये कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है आपके लिए। और दोस्तों पिछली भर्ती में आपकी 5 पोस्ट इसमें खाली गई है। कितनी? 5 पोस्ट खाली गई है इसके अंदर, कैंडिडेट ही नहीं मिले क्योंकि दोस्तों ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है कहाँ से। और अब मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो कहाँ से बनेगा, आपको कैसे बनाना है और आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, इस किसी कारण आपका फॉर्म रिजेक्टेड न हो जाए दोस्तों। मैं सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा दोस्तों, क्योंकि पिछली भर्ती स्वयं मैंने देखी थी इसकी और मैं जो दोस्तों किससे देखी थी वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसी वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इसी कारण है दोस्तों आपका है जो बहुत से कैंडिडेट है जो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा है दोस्तों। तो इसी कारण पहले मैं आपको क्रू मेंबर की जो कांस्टेबल क्रू होता है और इसी ये ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है और इसमें 92 पोस्ट है जनरल के लिए, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 19 है और एससी के लिए 14 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है और टोटल 130 पोस्ट है आपकी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेडमैन से भी बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। इसमें पोस्ट खाली जाती है क्योंकि कई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, कैंडिडेट को नॉलेज ही नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लेवल 3 है आपकी, ये कांस्टेबल रैंक की रिक्रूटमेंट है। 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपकी जो है बेसिक पे रहने वाली है दोस्तों। और बिटवीन आपकी एज है जो 20 से 25 ईयर के बीच में होनी चाहिए। अब बारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ इक्वल यूनिवर्सिटी इक्वलेंट होना चाहिए आपके पास, यानी आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप 10वीं पास होना चाहिए। अब आपकी 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 HP का आपके पास है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी 1 ईयर का। और सेकंड, शेड्यूल नाउ स्विमिंग डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंट विल बी सबमिट एंड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर D1 एलोंग विथ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी दोस्तों अब ये है जो किसी भी कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा कि सर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसे बने हम लोग, और ये हमारे को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपका सर्टिफिकेट जहाँ से बनेगा, जहाँ बड़ी बड़ी होटलें होती है वहाँ पर स्विमिंग पूल होता है होटलों के अंदर, जैसे दी ताज हेरिटेज हो गई, वेलकम हेरिटेज हो गई और इंडिया की जैसे बड़े बड़े हेरिटेज ग्रुप्स हो गए। वहाँ क्या है कि बड़ी बड़ी हेरिटेज होटलें होती है, वहाँ पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, वहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल बोट होते हैं
और जो पर्यटकों को घुमाते हैं, अंदर बिठाते हैं, जैसे उदयपुर सिटी हो गई राजस्थान में, जैसे अजमेर हो गया, जैसे सांबर लेक हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी झीलें हैं। और बड़े बड़े जैसे गंगा रिवर राफ्ट हो गई, यमुना रिवर राफ्ट हो गई, नेशनल वाटरवे अथॉरिटी हो गई। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आप है ना जैसे बोट चलाते हो, तो बोट चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, और 1 ईयर का, और वहाँ से बनेगा ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और दोस्तों आपके पास है जो 10 मीटर गहराई के अंदर स्विमिंग का, और 10 मीटर पानी गहरा होना चाहिए और 10 मीटर ही लंबा होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको स्विमिंग यानी तैरने का अनुभव हो आपके पास 1 ईयर का। तो दोस्तों ये दोनों का सर्टिफिकेट है जो कॉमन ही बनेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप एक बोर्ड का ही एक्सपीरियंस बना के लिया हो और तैरने का नहीं। दोस्तों दोनों का कॉमन बनाना है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कैसे बनाना है, जैसे आप कहीं झील से बनाते हो, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे दूं, जैसे कायलाना लेक जोधपुर दोस्तों, क्योंकि कायलाना झील है जो जोधपुर में है दोस्तों। तो वहाँ पर जैसे पर्यटक घूमने आते हैं तो वहाँ पर मोटर बोट होती है, मतलब मोटर बोट होती है दोस्तों। तो दोस्तों वो क्या करती है कि झील में अंदर तैरने का लुत्फ उठाने वाले कैंडिडेट होते हैं, तो उसी के अंदर झील के अंदर जो मोटर बोट होती है, तो वो कैंडिडेट कोई ना उसको चलाने वाला तो होगा, तो उसके पास कहीं से तो लाइसेंस होगा, तो वो लाइसेंस कौन देगा? जो उसी झील का डिपार्टमेंट होता है, वाटरवे का डिपार्टमेंट होता है, वही उसको झील को चलाने का सर्टिफिकेट देता है। कोई प्राइवेट कंपनी को टेंडर देता है तो वही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे, क्योंकि उसकी वो गवर्नमेंट की तो होती नहीं है दोस्तों वहाँ प्राइवेट कंपनियों का टेंडर होता है, तो वो प्राइवेट कंपनी है जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे सकती है। और दोस्तों कोई भी झील में अगर यहाँ पर या कोई भी बड़ी बड़ी होटलें हैं, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, तो वो आपको है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे सकती है। अब ये बड़ी बड़ी होटलें आपको ढूंढनी है, कहाँ है ये बड़ी बड़ी आपके ज़िले में बड़ी बड़ी होटल और बड़े बड़े स्विमिंग पूल कहाँ है? होटलों का कोई ज़रूरी नहीं है, स्विमिंग पूल वाले भी आपको है जो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्रू मेंबर का मतलब होता है जो बोट होती है, जैसे रोडवेज की बसें होती है ना, उसके अंदर एक कंडक्टर होता है और एक ड्राइवर होता है, जो एक प्रकार का यहाँ कंडक्टर है, आप समझ लियो क्या है, कंडक्टर है मोटर बोट का, जो आपको उसकी नाव की साफ सफाई रखता है, उसकी नाव को देख रेख करता है, अंदर कितने यात्री बैठे हैं उनको सही गाइडेंस करता है, ये होता है क्रू मेंबर दोस्तों। और ड्राइवर को निर्देश देता है कि आप ऐसे चलाओ, इधर कोई ट्रैफिक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये होता है क्रू मेंबर का काम दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अब ये क्रू मेंबर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा आप समझ गए होंगे, ये बनेगा कैसे और कितने साल का और कैसे बनाना है। आपको दोनों का जॉइंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना, तैरने का भी और नाव चलाने का भी, बोट चलाने का भी दोस्तों। अगर आपने एक का सिंगल का बना दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा दोस्तों, और पिछली भर्ती में भी हुआ है दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो आप देख लीजिए कि इसकी पोस्ट ही खाली जा रही है, तो कट ऑफ का क्या मतलब है, पोस्ट ही खाली जा रही है। पिछली क्रू मेंबर में 4-5 पोस्ट खाली गई है, हर एक ट्रेड में पोस्ट खाली गई है दोस्तों, एक ओनली फॉर ये टेक्निकल ट्रेड्स को छोड़ करके दोस्तों, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ट्रेड को छोड़ करके सब में खाली पोस्ट गई है। और इनकी कट ऑफ गई है दोस्तों 80+, जैसे मेरी मैकेनिकल, डीजल इंजन, पेट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, एससी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, टोटल सबकी पोस्ट है जितनी भी, सबकी कट ऑफ है जो 80+ रही है दोस्तों ठीक है। और बाकी सबकी कट ऑफ है अंडर 55 से भी कम रही है दोस्तों ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरे जितने भी भाई है अगर इसी में रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा दोस्तों, कहीं से बना लीजिए जल्दी से ठीक है दोस्तों। और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, भारतीय सेना ज्वाइन करने का आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों ठीक है। अगर मेरे किसी भी भाई को ये वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों BSF वाटरविंग से रिलेटेड और कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। और मैं आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देता हूँ, और लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी भाई का कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा, और पहली बात तो कॉल ही नहीं लगेगा और कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी भाई अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों ठीक है। और दोस्तों मेरे जितने भी भाई है मैं ये कहता हूँ कि अप्लाई ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसी वीडियो का सभी कैंडिडेट है जो फ़ायदा ले सके दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मैं मांगता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।